नमस्कार साथियों हमारी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। और लहलहाती गेहूं की फसल हर किसी को अच्छी लगती है, मगर कभी कभी कोई बीमारी ऐसी लगती है कि बेचारे किसानों के अरमानों पर पानी फेर देती है। ऐसी ही एक बीमारी है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, वो है राइजोक्टोनिया रूट रॉट ऑफ व्हीट, गेहूं का जड़ सड़न रोग, जो राइजोक्टोनिया सोलेनी नामक पैथोजन के कारण होता है। ये बीज और जमीन दोनों से लगती है। इसके बहुत सारे होस्ट प्लांट होने के कारण इसे पूर्णतया समाप्त करना बहुत मुश्किल होता है। पहले जब हम गेहूं की बुआई के बारे में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि गेहूं की इतनी तैयारी करनी चाहिए कि अगर एक पानी का भरा हुआ मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिराया जाए तो वो टूटना नहीं चाहिए। मतलब गेहूं की मिट्टी इतनी भुरभुरी होनी चाहिए। ये जो फोटो देख रहे हैं ना, यही है राइजोक्टोनिया। इसमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इतनी भुरभुरी होनी चाहिए। शायद इसके पीछे यही कारण था कि बीमारियों के पैथोजन समाप्त हो जाएं और उनके होस्ट प्लांट जैसे घास होती हैं वो समाप्त हो जाए। हम मेड़ों और नालियों की सफाई भी इसी कारण से करते थे। ये देखिए जड़ों की क्या हालत इस पैथोजन ने कर दी है, क्योंकि उस समय जहरीले रसायन थे ही नहीं। अब हम रसायनों पर निर्भर हो गए। ऐसी बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं जिन्हें जहरीले रसायनों से कम तो किया जा सकता है मगर समाप्त नहीं किया जा सकता है। राइजोक्टोनिया रूट रॉट जिसको आप देख रहे हैं, ये गेहूं के पौधों को स्टंटेड, एक छोटी ग्रोथ कर देते, छोटे छोटे हो जाते हैं, बेयर पैच बन जाते हैं। खाली पैचेज आपको खेत में दिखाई देंगे और इसलिए इसे बेयर पैच बीमारी का नाम भी दिया गया। ये घास के बड़े बड़े मैदानों में भी आपने देखी होगी। इसका जो पौधा है ना, उसकी असमान ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ दिखाई देने लगती है। छोटे बड़े पौधे दिखाई देंगे। ऐसा लगा जैसे गेहूं को हमने किसी ऊसर जमीन में बो दिया हो। और ऐसा कभी ऐसा लगा जैसे सूखा पड़ गया हो। सूखे खेत में जैसे ड्रॉट हो जाता है, उस तरह के पौधे लगने लगते हैं। तो पौधों की इससे, और ये लक्षण आपको सीडलिंग से लेकर पकने तक दिखाई देंगे। और कभी तो इन पौधों की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा पाया जाता है ये रोग। कम या मध्यम इन्फेक्शन में तो जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है पैथोजन, लेकिन जड़ों को नीचे घेर लेते हैं और जमीन के ऊपर जड़ों को, पोषक तत्वों को, पानी को उसके टिश्यूज तक ले जाने में अक्षम बना देते हैं। वो ले जा ही नहीं पाता पोषक तत्वों को पौधा। रूट मास को काटकर कम कर देते हैं। जड़ें पतली हो जाती हैं, भालेनुमा हो जाती हैं, शार्प हो जाती हैं। उनके टिप जो है ना, लाल से हो जाते हैं। पतली और साफ जड़ें, भालेनुमा पॉइंट उनके लाल हो जाते हैं, जिन्हें स्पीयर टिप भी कहते हैं। जड़ें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने उनको नोच दिया हो। जड़ें सिकुड़कर जकड़ जाती हैं। इसके लक्षण सीडलिंग स्टेज से पकने तक कभी भी देखे जा सकते हैं। हल्की और रेतीली जमीनों में ये ज़्यादा सीवियर नज़र आती है। अच्छी तैयारी खेत की, सीडड्रिल से खाद बीज के नीचे डालने से सीडलिंग की ग्रोथ सही होती है। फफूंदीनाशक से बीज शोधन करके बोने से प्रभाव कम दिखाई पड़ता है। और फ्रीक्वेंट बारिश या सिंचाई, वेट कंडीशन, कॉम्पैक्ट जमीन, खराब जल प्रबंधन, पुअर ड्रेनेज, बहुत सी घासों का उगना इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसके पैथोजन्स बहुत सालों तक जमीन में जिंदा रह सकते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र अपनाना होगा, बीज शोधन हमें करना होगा, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और जमीन में मिनिमम कॉम्पैक्शन का होना चाहिए। इसे रोका जा सकता है। रासायनिक फफूंदीनाशक से उपचार हम करें अगर बीज का और जमीन का भी, तो रोका जा सकता है। PCNB मतलब पेंटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो, या वाइटावेक्स या इंडोफिल Z78 या ZM45, ये जो ऐसे फफूंदीनाशक हैं हमारे, इनका प्रयोग करके भी हम रोक सकते हैं। 0.2% का घोल बनाकर अगर हम छिड़काव कर दें तो रोका जा सकता है। ये बहुत सारे हमारी फसलों में होता है। जैसे आपने देखा होगा ब्राउन पैच, जो टर्फ ग्रास हमारे
मैदान होते हैं उनके उनकी डिजीज है। सोयाबीन की सीडलिंग्स में ना डैम्पिंग ऑफ जो होता है वो इसी कारण से होता है। ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो आलू में जो होता है, और बेयर पैचेज ऑफ सीरियल, बेयर पैच बन जाते हैं सीरियल में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सीरियल हमारे जौ जई गेहूँ, इनमें ये खाली पैच दिखाई देंगे आपको। बैली रोट ऑफ कुकुम्बर, जो हमारी कुकुम्बर फसलें हैं उसमें बैली रोट इसी से होता है। सीथ ब्लाइट ऑफ राइस, राइस में सीथ ब्लाइट इसी से होता है। और इसके लिए अगर 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर है, अच्छी नम और थोड़ा सा गर्म ज़मीन इसको मिली हुई है, घासें वहाँ हैं ऑलरेडी, उसके होस्ट प्लांट वहाँ है, तो ये अच्छे से बढ़ता है। तो इसको रोकने के लिए अगर ऐसी फसल चाहिए, लहलाती फसल चाहिए, तो जिन चीज़ों पे हमने चर्चा की है उनको आजमाइए, तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, लाभ मिलेगा आपकी फसल में, इनसे छुटकारा मिलेगा। मैंने बताया पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नियंत्रित करते हैं। तो साथियों थैंक यू, फिर मिलते हैं कैसे वीडियो में। नमस्कार।